नमस्ते। आप सबका स्वागत है आपकी अपनी गणित की कक्षा में। आज हम कर रहे हैं ऊंचाई और दूरी के कुछ प्रश्न। आइए, पहला सवाल जो आपके पास है, एक टावर की ऊंचाई 30 मीटर है और इस टावर की ऊंचाई का जो छाया है वो आपकी 10 वर्गमूल 3 है। टावर, और ये जो हम एक लाइन से लेंगे तो टावर की ऊंचाई 30 मीटर, इसकी छाया की लंबाई 10 वर्गमूल 3 मीटर। हमें बताना है इसका कोण। जैसा कि पहले की क्लास में हमने देखा, अभी ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप सीधा उत्तर बता सकते हैं। इन दोनों में से बड़ी दूरी कौन सी है? ये बड़ा है क्या ये बड़ा है? ये 30 है, ये 10 वर्गमूल 3 है। 10 वर्गमूल 3 इससे छोटी संख्या है, तो छोटी संख्या के सामने छोटा कौन होता है? बड़ी संख्या के सामने बड़ा कौन होता है? इसका मतलब ये कौन कितने का हुआ? 60 का। ऑब्जेक्टिव टाइप में इतना करने से आपका काम हो जाएगा। दूसरा है ए लैडर, एक सीढ़ी है, ये दीवार के साथ लगी हुई है। दूसरा सवाल, सीढ़ी दीवार के साथ लगी हुई है और आपको दिया हुआ है कि एंगल कितना का बनाती है? 60 डिग्री का। ये 60 डिग्री का कौन है? हमें पूछा इफ द फुट ऑफ द लैडर इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, यदि इस दीवार से इसकी दूरी 2.5 मीटर है तो आपको बताना है कि सीढ़ी की लंबाई क्या है। 60 और 30 वालों में हमें पहले से ज्ञात है, आपसे पहले भी पिछली क्लास में बात की, कि छोटी साइड का जो 2 गुना है वो कर्ण होता है। तो यहाँ 60 के सामने बड़ी साइड, ये छोटी साइड हो गई, और इसका दुगुना ही क्या होगा? कर्ण। इसका मतलब सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर। इस प्रकार मात्र 10 सेकंड लगते हैं आपको ये सभी सवाल करने में। जब ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो आप इसे ऐसे ही करें। इन सभी सवालों को करने में मात्र 10 सेकंड लगते हैं। तो जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आप उन्हें ऐसे ही आसानी से कर सकते हैं। आइए देखिए तीसरा सवाल। अगले सवाल में कहा कि जो टावर है उसकी जो परछाई की लंबाई है वो उसकी ऊंचाई का वर्गमूल 3 गुना है। तो ये आप कोई टावर बनाएंगे, ये इसकी परछाई है, ये इसका वर्गमूल 3 गुना। यदि ये 1 है तो ये वर्गमूल 3। दोनों में से बड़ा कौन हुआ? ये साइड बड़ी है, ये साइड छोटी है, छोटी के सामने का एंगल छोटा होता है। तो यहाँ 30, 45, 60 के बस यही कोण आपके काम आने हैं। 45 का ये हो नहीं सकता क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। 30 और 60 में आपको बताया था छोटी साइड के सामने छोटा कोण, बड़ी साइड के सामने बड़ा कोण। तो ऐसे आसानी से आप फटाफट इन सब के आंसर निकाल सकते हैं। पूरा करने के लिए आप पूरा लंब बटे आधार, कर्ण बटे, जो भी आपको याद है साइन क्वेश्चन, वो सब करते हैं अगले कुछ सवालों में। इनका काम क्योंकि ऑब्जेक्टिव का है हम ऐसे ही कर सकते हैं। पोल की लंबाई 50 और इसकी शैडो 50 बटे वर्गमूल 3। इन दोनों में से कौन बड़ा है? ये बड़ा है। हमें ये कौन बताना था? ये कौन बड़े साइड के सामने है तो ये कौन बड़ा हुआ, मतलब 60 डिग्री। इस प्रकार आप आसानी से बिना कुछ किए ही इन सब के जवाब दे सकते हैं। आइए इस सवाल में देखते हैं। ये ऊंचाई 10 वर्गमूल 3 है और ये दूरी 30 मीटर है। हमें ये कोण बताना है, इसके सामने की साइड छोटी है या बड़ी है। सिर्फ इतना कहने से काम चल जाएगा। तो 30 इससे बड़ा होता है, ये साइड छोटी है, छोटी साइड के सामने एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। अगला सवाल देखते हैं। 2 पोल है, एक की लंबाई 16 है, एक की 10 है, और इनके शीर्ष आपस में जिस तार से मिले हैं वो लंबाई L बताई। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा मिलाएंगे। 2 पोल्स, ये 10 है, ये 16 है। आपको सिर्फ क्या बताना है? ये लंबाई जो इस तार की है और इसका एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ये वाली पिक्चर हुई। ये 16, 10, तो 10 ये हुआ, यहाँ कितना बचा? 6। 30 के सामने छोटी साइड होती है, ये 6 हो गई, तो L कितना होगा? छोटी साइड का डबल, तो L हो जाएगा 2 गुना 6, 12। ऐसे मात्र 5-10 सेकंड में सभी सवाल हो जाते हैं।
हाँ, 3-4 नंबर का सवाल है तो हम पूरा सोल्व करेंगे। इसी सेम क्वेश्चन को हम लिखेंगे ट्रायंगल का नाम देते हुए कि लंब बटे कर्ण बराबर साइन थीटा। और आप ऐसा करेंगे ए बी सी, तो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में लंब बटे कर्ण बराबर साइन 30। तो आपके पास आ जाएगा ए बी 6 बटे, जो आपके पास निकालना था यहीं लिख देते हैं, तो वह 6 बटे ये L बराबर 1/2। तो यहाँ से भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर L बराबर 12 ज्ञात कर सकते हैं। मीटर है, सेंटीमीटर है, जो यूनिट है वो हम लिख लेते हैं। लेकिन 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपका डायरेक्ट हो जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता। अगले सवाल में एक बच्चा जो ये पतंग उड़ा रहा है, ये पतंग का धागा है और इसकी ऊंचाई दी हुई है और ये एंगल दिया हुआ है, तो आप आराम से इसे ज्ञात कर सकते हैं। इसकी ऊंचाई है 50√3 और ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। आपको बताना है ये धागे की लंबाई। तो आप ऐसे कुछ भी नाम रखें ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में लंब बटे कर्ण, ये आपका लंब है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लंब बटे कर्ण, ये होता है साइन थीटा साइन 60। पूरा करना है तो हम ऐसा ही करते हैं। ए बी आपके पास गिवन है 50√3 बटे ए सी, जो हमें ज्ञात करना है साइन 30 की वैल्यू √3/2। इस प्रकार ए सी आपके पास आ जाता है, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर चला जाएगा, तो 50√3 गुना यहाँ 2/√3, उत्तर आ जाएगा 100। हम वैसे भी करते तो बहुत जल्दी हो जाता, 5 सेकंड में ही। 60 के सामने बड़ी साइड, तो ये साइड छोटी होगी, तो √3 से डिवाइड करेंगे, ये 50 आ जाएगा और कर्ण इसका दुगना होगा। तो ऐसे 5 सेकंड का ही सवाल था। लेकिन यदि ये 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिटेल में लिखना है, तो फिर आप ऐसा लिखेंगे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। आइए अगला सवाल करते हैं। ये एक पिलर है, इसकी सैडों की लंबाई √3 गुना है। यदि ये 1 है तो ये √3 है। आपको बताना है कि ये एंगल कितना है। तो वैसे तो सिंपल आप बता ही सकते हैं, छोटी साइड बड़ी साइड, छोटी साइड के सामने छोटा एंगल 30 का। लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं, आपको थोड़ा सा करना है 2-3 मार्क्स का, तो क्या लिखेंगे, ऐसे कुछ भी नाम ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज ए बी सी में आप लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो कितना हो जाएगा, ए बी 1 ए बी बटे बी सी हो जाएगा tan थीटा। तो ए बी 1 बटे √3 बराबर tan थीटा। और आप जानते हैं 1 बटे √3 होता है tan 30 पर। इसका मतलब 1/√3 को आप क्या लिखेंगे, tan 30, तो इधर लिखें tan 30 बराबर tan थीटा। तो थीटा का मान हो जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार आप एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपने तो पहले ही ज्ञात कर लिया था कि 30 डिग्री है, लेकिन डिटेल में करना है तो थोड़ा सा इतना लिख देंगे। ये कोई पुल है, यहाँ इसके नीचे एक दूरी है, यहाँ कोई आपकी नाव जा रही है, ये अगले सवाल में। तो यहाँ पर आपको बताना है, बस ये दिया हुआ है। हाइट ऑफ द ब्रिज 25 मीटर, यहाँ का डिस्टेंस भी 25 मीटर। आपको कुछ ज्ञात करने की जरूरत नहीं। जब दोनों भुजाएं बराबर होती है तो एक ही कंडीशन है, जब दोनों एंगल बराबर होंगे, वो कब होता है, जब 45 डिग्री हो। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तो इतना ही है। थोड़ा सा डिटेल में लिखना है तो हम क्या करते हैं, ए बी सी बस नाम रख देते हैं और कुछ नहीं। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज का आप ऐसे साइन लगा सकते हैं, ए बी बटे बी सी मतलब लंब बटे आधार बराबर tan थीटा, यहाँ आप थीटा लिखें। तो ए बी आपके पास 25, ये भी 25 बराबर tan थीटा, ये आ गया 1। तो 1 कब होता है, tan 45 पर। तो आप लिखेंगे tan 45 बराबर tan थीटा, देयरफॉर 45 डिग्री बराबर थीटा। इस तरह से आप इसे ज्ञात कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगले सवाल में सिर्फ डायग्राम बनाना है कि ये टावर है, 60 मीटर ऊंचा है, इसके एक तरफ P है, दूसरी तरफ Q पॉइंट है,
और यहाँ दो ये आदमी खड़े हैं। उसने एंगल कोई दिया नहीं हुआ। यदि कोई एंगल दिया होगा, कोण दिया होगा, तो हम इस हिसाब से कोण बनाएंगे और इनकी दूरी भी ज्ञात कर सकते हैं। अब ये सिर्फ हमें डायग्राम बनाना था। अगर यहाँ 30 60 दिया होगा तो हम बाकी भी चीज़ें कर सकते हैं। इस तरह से आप डायग्राम बनाना सीखें, सवाल करना सीखें, करते रहिए सभी सवालों को अच्छे से।